ये क्या बहकी बहकी बातें करो सात्विक? कौन सा डेथ सर्टिफिकेट? किसका डेथ सर्टिफिकेट? तुम हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहे हो? खेल नहीं वेदांत, मैं डीके सहगल के डेथ सर्टिफिकेट की बात कर रहा था। आखिर दुनिया को तो बताना पड़ेगा ना कि डीके सहगल मर चुका है। तुम हमें बेवकूफ समझते हो सात्विक। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से हमें बहका लोगे? सात्विक, तुमने अभी तक जाना ही नहीं कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सात्विक? अगर तुमने कोई भी बेवकूफी की या हमारी इजाजत के बगैर एक पैसा भी इधर से उधर किया तो तुम्हारी जान लेने से पहले मुझे एक पल के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा। Come on, गोली मारो मुझे, शूट नहीं। क्या हुआ? अभी तो तुम कह रहे थे कि मेरी जान लेने से पहले तुम कुछ सोचोगे नहीं। क्या हुआ? मार मुझे गोली। Come on! तंग आ गया मैं तुम लोगों से। I am sick of you guys. हर वक्त शक, हर वक्त ताना। नहीं जीनी मुझे तोरी जिंदगी। तुम एक काम करो, मुझे गोली मारो और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करो। सात्विक, ये नाटक मत करो, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब दो। मैंने पूछा कौन से पैसे किसके नाम पर ट्रांसफर करने हैं? अगर मैं नहीं बताऊं तो क्या करोगे? You can do nothing. तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। You can do nothing. क्या हो रहा है? तुम सरेआम रिवॉल्वर लेके क्यों घूम रहे हो? और ये सात्विक इतने गुस्से में क्यों गया? वेदांत, मॉम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सात्विक क्या कर रहा है। अब क्या किया है उसने? मॉम, इसने कुछ पैसा किसी अकाउंट में ट्रांसफर किया है। मैंने खुद इसको वकील के साथ बात करते हुए सुना। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसके पास कोई अथॉरिटी भी तो नहीं है। मॉम, वो सब मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये वकील से बात कर रहा था कि पेपर्स आज ही तैयार हो जाने चाहिए, पर उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। कहीं ये वकील हमें बेवकूफ नहीं बना रहा? हाँ, अभी उस वकील से बात करते हैं। एंगेज्ड आ रहा है। मॉम, मुझे डर है कि दिशा से शादी से पहले ही सात्विक हमारे साथ कोई खेल ना खेल बैठे। मुझे लगता है इसका तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो वेदांत, ये फुटबॉल कोच जानता नहीं है कि गार्गी इज टू मच। देखो बेटा, बैठो बेटा। ये देखो तुम्हारे लिए पैचनी साड़ी और एक डायमंड नेकलेस। देखो कितना अच्छा लग रहा है तुम पर। आई, आप इतना सब कुछ क्यों दे रही हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका और आजोबा का आशीर्वाद चाहिए। फिर से बड़प्पन दिखाने की कोशिश। ले लो दिशा, जितना मिल रहा है उतना ले लो, क्योंकि जब सात्विक तुमसे सब कुछ छीन लेगा
तक काम आएगा ये सब। अगर तुमने ये सब नहीं लिया तो हो सकता है सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ जाए। मेरी तरफ इस तरह देखकर मुस्कुराने की जरूरत नहीं है दिशा, और मेरी मुस्कुराहट का कोई गलत मतलब मत निकालना। ये मत सोचना कि मैं खुश हूं। मैं तुम्हें देखकर इसलिए मुस्कुराई क्योंकि तुम्हें लेकर मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे हैं, समझिए। दिशा, उसकी बातों को बुरा मत मानना बेटा। ऐसे खुशी के मौके पर अपने आप को परेशान मत करो। कल तुम्हारी शादी है। दिशा, सुहास ठीक ही कह रही है। आज मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानूंगी। ये जेवर तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। आई, पापा ने डीके को वापस भेजकर मुझे सब कुछ दे दिया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगो बाई, कितने गहने छुपा कर रखे हैं ताई ने। मुझे पहले पता होता तो ये दिशा तक पहुंचने ही नहीं देती। मैं ही हत्या लेती। अच्छा, मैं ये साड़ी रख लेती हूँ, आप ये जेवर रख लीजिए। चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे उठो तो, पहले पहन के तो देखो कैसी लगेगी साड़ी। आओ। अब सोचना ये है कि ये गहने मेरे पास कैसे आएंगे। अरे दिशा, मुबारक हो भाई। इतनी बड़ी खबर मुझे दूसरों से मिल रही है। देखो दिशा, ये गलत बात है। तुमने अपनी शादी के बारे में मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा। बस वो सब इतना जल्दी जल्दी हुआ। देखो दिशा, आप बहाने मत बनाओ। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। देखो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना नाराज हो जाओ। अच्छा चलो छोड़ो ये सब। ये बताओ क्या हाल है, कहाँ हो आजकल? और सानिया तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। वो रानो के साथ गई है। और तुम ठीक हो ना? हाँ। दिशा, दुनिया भर की चिंता क्यों रहती है तुम्हें? तुम उन लोगों के बारे में क्यों पूछताछ करती हो जिनसे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती? मैं और गौतम है ना तुम्हारे साथ। हाँ दिशा, हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। अच्छा काकी, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। चाय पीकर जाओ। नहीं, बाद में, अभी मैं निकलता हूँ। ठीक है, बाय। आई, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सारी मायूसी बस जाने ही वाली है। लेकिन कुछ दिन पहले मैं बहुत डर गई थी। आई, मैंने बिल्कुल डीके की तरह दिखने वाले एक आदमी को देखा। कुछ पलों के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे डीके के रूप में कोई बहरूपिया हमें धोखा दे रहा है। लेकिन तुम्हें तो यकीन है ना कि वो डीके ही है। आई, आप भी शक करने लगी? वो डीके ही है। कुछ दिनों के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बप्पा मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मैं डीके पर कितना भरोसा करती हूँ, और मेरे प्यार की जीत हुई। तो इस तरह महाराणा प्रताप ने दुश्मनों को बाहर खदेड़ दिया। उनकी बहादुरी को देखकर उनका नन्हा राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने महाराणा से कहा कि वो भी उनकी तरह तलवार चलाना सीखना चाहता है और बड़े होकर उन्हीं की तरह शूरवीर बनना चाहता है। उसकी बात सुनकर महाराणा चुप रहे। वो अपने आप में इतना खोए हुए थे कि नन्हे राजकुमार की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए। माइका, तुम ये क्या कर रही हो? क्या हो क्या गया तुम्हें? साथ में आज घर पर कोई नहीं है। आज हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, दिशा भी नहीं। तो हमें फिर ये पति पत्नी का नाटक करने की भी कोई जरूरत नहीं। साथी कि तुम्हें क्या हो गया है? आज मैं पहली बार तो तुम्हारे करीब में आ रही हूँ। माइका, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। तुमने मेरी जान बचाई थी और उसका एहसान मंद हूं। सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है मेरा और तुम्हारा। सात्विक, मुझे नहीं पता था कि हमारा रिश्ता महज इंसानियत और एहसानों का बनकर रह गया है।
महका, तुम फिर बात को गलत तरफ ले जा रही हो। मैंने तुम्हारी और आरोह की जिम्मेदारी लेने का वादा किया था और वो मैं मरते दम तक निभाऊंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? सात्विक, मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से वैसे बन जाओ जैसे तुम मेरे घर पर थे। याद है तुम्हें, जब तुम जख्मी हालत में मेरे घर पर आए थे तो हर पल तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती थी। मुझे वो सात्विक चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकते हो सात्विक? सात्विक, तुमने मुझसे कहा था कि तुम, मैं और आरोह एक परिवार है, तो उस हिसाब से तो मुझे कनका की मालकिन होना चाहिए। क्या तुम बना सकते हो मुझे कनका की मालकिन? मैं चाहती हूँ कि कल तुम शादी में ना जाओ। क्या तुम कर सकते हो ऐसा? नहीं ना सात्विक? इसलिए प्लीज आज के बाद मुझसे कोई वादा मत करना। हाँ, मैं महका की बहुत एहसानमंद हूँ। जितनी अच्छी डॉक्टर है उतनी ही अच्छी इंसान भी है। डीके को ठीक करने में इतनी मेहनत कर रही है, मैं तो बता भी नहीं सकती। आई वो भी सच्चे दिल से यही चाहती है कि डीके जल्द से जल्द अपने पांव पर खड़ा हो जाए। बेटा, किसी पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक बात नहीं है। एक्चुअली उसे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। कल को वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई तो? आई महका मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं बन सकती। इस वक्त डीके के आसपास दूसरी औरत का रहना ठीक बात नहीं है। पहले वो थी क्या परिणीता, और अब आई परिणीता और महका में जमीन आसमान का फर्क है। आई महका एक बच्चे की माँ है, एक बहुत ही प्यारे से बच्चे की। उसका नाम है आरोह। सच आई, आरोह बहुत ही क्यूट है। ये फोटो? महका, तुम ये फोटो यहाँ क्यों लाई हो? अगर दिशा ने देख लिया तो? दिशा, दिशा, दिशा। क्या मेरी जिंदगी अब दिशा के हिसाब से तय होगी? मेरे बेडरूम में क्या रखना है और क्या नहीं, क्या ये भी दिशा तय करेगी? सात्विक, मेरा कोई अपना वजूद है कि नहीं? महका, रिलैक्स। हम लोग इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे। आरोह, बेटा क्या हुआ? आरोह, डॉक्टर को बुला लीजिए। आरोह, बहुत अच्छी साड़ी है। पता है इस चॉकलेट कलर साड़ी को देखकर किसकी याद आ रही है? आरोह की। महका का बेटा मुझे चॉकलेट आंटी कहकर पुकारता है। लगता है थोड़े ही दिनों में तुम उससे बहुत प्यार करने लगी। हाँ, आरोह है ही इतना प्यारा कि जो भी उससे मिले उसे उससे प्यार हो ही जाता है। हाँ, बच्चे होते ही प्यारे हैं। अच्छा बताओ, साड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी है। आई मैं शादी पर यही साड़ी पहनूंगी। पता मैंने डीके के लिए एक शेरवानी भी ली थी जो बिल्कुल इस साड़ी से मैच करती है। हाँ, एक बार उसे फोन करके याद दिला देती हूँ कि शादी पर वही शेरवानी पहने, वरना भूल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हेलो, हाँ राम सिंह, मैं दिशा बोल रही हूँ। डीके साहब से बात करवाना। क्या? कब? कहाँ? कौन से हॉस्पिटल में? क्या हुआ? सब ठीक तो है? आई आरोह हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं हॉस्पिटल जाकर आती हूँ। बापा, सब ठीक कर देना। मैं नहीं चाहती इस बार दिशा की शादी में कोई अपशुगन हो, कोई अड़चन आए। क्या वो डॉक्टर साहब आरोह को कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं, वो एकदम ठीक है। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? एक बार कंप्लीट चेकअप हो जाए फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। वैसे मिस्टर सात्विक, आप आरोह के ऑपरेशन के बारे में सोचिए। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं। ऑपरेशन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। एक्सक्यूज मी।
आरो को क्या हुआ? कैसी तबीयत है उसकी? आरो, पर तुम्हें कैसे पता चला? मैंने वो घर पे फोन किया तब। हुआ क्या आरो को? इन सब की कोई सीरियस वजह तो नहीं है ना? अरे नहीं दिशा, तुम चिंता मत करो। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शादी है ना, तुम्हें घर पर या शॉपिंग पर होना चाहिए। जाओ शादी की तैयारियां करो और दुनिया भर की चिंता छोड़ दो। मेरी शादी की तैयारियां आरो की तबीयत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकती। अगर आरो को पता चलेगा कि उसकी चॉकलेट आंटी ने उसकी परवाह नहीं की तो उसे कितना बुरा लगेगा। दिशा, आरो एक बहुत समझदार बच्चा है। मैं उसे समझा दूंगी कि उसकी चॉकलेट आंटी उसके साथ क्यों नहीं है। अब तुम घर जाओ और तैयारियां शुरू करो। महका, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। और वैसे भी मैं और डीके तो यही हैं, एक दूसरे के साथ। हमें और क्या चाहिए? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? कुछ नहीं, वो आरो की मेडिसिन के बारे में बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मेडिसिन का कोर्स चेंज करना पड़ेगा। एक बात कहूँ डीके, तुम जिस तरह से आरो का ख्याल रख रहे हो, उसकी चिंता कर रहे हो, उसका ध्यान रख रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई बाहर वाला देखेगा ना तो उसे तो ये गलतफहमी हो जाएगी कि तुम ही आरो के पापा हो। तुम्हें गलतफहमी तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हो डीके? मुझे क्यों ये गलतफहमी होगी? दिशा, अब आरो बिल्कुल ठीक है, आराम से सो रहा है। तुम घर जाओ। नहीं, मैं यही रहूंगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तुम घर क्यों नहीं जाती हो? जब मैं कह रहा हूँ कि तुम घर जाओ तो जाती क्यों नहीं? ठीक है, मैं महका को बोल के चली जाती हूँ। उसको मैं बोल दूंगा। देखो दिशा, तुम प्लीज घर जाओ। आई विल कॉल यू। ये डीके को क्या हो गया है? इतनी बेरहमी से बात कर रहा था मुझसे। मुझे घर भेजने पर क्यों तुला हुआ था? जब वो यहाँ महका और आरो के साथ रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकती? मेरे घर जाने पर इतना जोर क्यों दे रहा था? ये मैं क्या सोचने लगी? मुझे भी बेकार की बातें सोच सोचकर अपने आप को परेशान करने की आदत पड़ गई है। लेकिन मुझे इसलिए घर भेजना चाहता होगा जिससे मैं घर जाकर आराम करूं और शादी में फ्रेश दिखूं। डीके को पता नहीं आराम मिल पाएगा या नहीं, पता नहीं कब तक रुकना पड़ेगा उसे यहाँ। सात्विक वरदान, सात्विक वरदान, सात्विक वरदान। सात्विक वर्धन का बेटा आरो किस रूम में एडमिट है? कहाँ देखा है मैंने इन तीनों को? कहीं तो देखा है। ये लोग आरो के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? बात उतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। ये लड़के डीके के हम शक्ल के साथ है। महका के पति का नाम सात्विक है। ये लड़के सात्विक के बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। कहीं कोई बड़ा राज सामने आने वाला तो नहीं?